अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे कुछ रेगुलर आना शुरू करूँ। ये जो इतना लंबा लंबा मैं गैप लेती हूँ, एक बार फिर मेरी कोशिश है कि उस गैप को मैं ख़त्म करूँ और डेली पोस्ट करूँ वीडियोज़। सो लेट्स सी कि मैं इसमें कब तक कामयाब होती हूँ। सो आज की वीडियो जो है वो उन तमाम लोगों के लिए स्पेशली है जो फ्रेंड्स सिटकॉम के फ़ैन हैं। और आज मेरा कोई पढ़ाई से ना दूर दूर तक ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैं ज़्यादा पढ़ाई की बातें या बुक्स वुक्स की बातें नहीं करती, लेकिन ये एक बुक ऐसी है जिसके बारे में मैंने सोचा कि मुझे ज़रूर बात करनी है, क्योंकि एज अ फ्रेंड्स फ़ैन मुझे मेरा दिल चाहता है कि जितने भी फ्रेंड्स के फ़ैन हैं, फ्रेंड्स सिटकॉम जो है उसके जो फ़ैन्स हैं, वो ये बुक ज़रूर पढ़ें। और ये बुक है फ्रेंड्स, लवर्स एंड द बिग टेरेबल थिंग। तो इस बुक के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि मैंने फ्रेंड्स देखा कैसे, हुआ क्या। मैं जब भी मेरी फैमिली में काफ़ी लोगों ने फ्रेंड्स देखा और सब लोग मुझे कहते थे कि आप जो सीजन इतने शौक से देखती हैं तो आप फ्रेंड्स क्यों नहीं देखती। मुझे होता था यार ये बहुत लंबा है, मतलब मुझे होता था कि 10 सीजन है यार, ये शुरू करे तो बंदा फिर ख़त्म ही नहीं होते। और कैसे इतना लंबा कैसे बंदा वो होता है, क्योंकि मेरा ये होता है कि जब मैं कोई सीज़न शुरू करती हूँ तो मुझे होता है कि यार बस मुझे वो ख़त्म करना है, मुझे सुकून नहीं आता उसे ख़त्म किए बगैर, और स्पेशली अगर मुझे अच्छा लग जाए तो मुझे होता था कि नहीं नहीं मैं। और ना जुनेद ने जब ये सीज़न देखा, मेरे से पहले जुनेद ने ये सीज़न देखा, तो जुनेद लगा के देखते थे हेडफोन्स, हंस हंस के जुनेद की हालत ख़राब हो जाती थी। तो मुझे ज़ाहिर विदाउट ऑडियो जब आपको इस तरह से नज़र आ रहा है कि फ्रेंड्स बैठे हुए बातचीत करें तो इतना अट्रैक्टिव या इतना मज़े का नहीं लगता। तो मुझे था कि यार बहुत बोरिंग होगा, पता नहीं जुनेद को क्यों पसंद है। और जुनेद मुझे हमेशा कहते हैं कि यार तुम देखो सही, एक बार देखो सही। फिर वन फाइन डे हमने फैसला किया कि यार देखते हैं। तो हमारी रूटीन इस तरह की है कुछ कि हम जब रात को बच्चे सोने लेटते हैं तकरीबन 9 बजे के करीब, तो फिर हम जो है वो थोड़ा सा हमारा भी टाइम होता है, तो उसमें हम बैठ के कोई ना कोई सीजन लगा लेते हैं या वैसे चाय चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं। तो फिर हमने उस टाइम वो देखना शुरू किया। स्टार्ट में ना मुझे कोई इतना मज़े का होता था कि नहीं, स्टार्ट से थोड़ा सा था कि ना, फिर हमने देखना शुरू किया। तो स्टार्ट से ही वो जो डायलॉग्स वो सब कुछ था वो इतना मज़े का मुझे लगने लगा कि मुझे तो बस अब जल्दी जल्दी इसको देखना है और ख़त्म करना है। और यूँ फाइनली हमने पूरा सीज़न शुरू ख़त्म किया। और हमेशा की तरह जितने भी फ्रेंड्स के फ़ैन हैं वो इस बात को मानेंगे कि जैसे ही फर्स्ट सीज़न आप ख़त्म करते हैं आप दोबारा से सीज़न शुरू करते हो, दोबारा से फ्रेंड्स देखते हो। तो 2 बार इस तरह से मैंने फ्रेंड्स देखा और अब तक मेरा दिल चाहता है मैं दोबारा लगाऊँ किसी दिन। मतलब मैं उसकी फ़ैन हो गई। और उनमें से जो कैरेक्टर्स जो मुझे अव्वल तो पांचों पांचों बहुत, मतलब 6 जो थे, 6 के 6 बहुत ही फिट थे। 6 थे ना? हाँ, 6 के 6 बहुत ही फिट थे। लेकिन जो मेरे जो फेवरेट थे ना, फेवरेट तरीन, जो जिनका मुझे बहुत मजा आता था, वो एक था चैंडलर, रॉस, और गर्ल्स में जो है ना मेरी फेवरेट फीबी थी। फिर मुझे उसकी जो ऑन द स्पॉट इस तरह की वो बातें करती थी ना, वो बहुत मजे की लगती थी, आउट ऑफ द वे जाके बिल्कुल ना। तो अच्छा हुआ ये, जब मैंने जैसे ही सीजन खत्म किया 2 बार, तो पता चला कि एकदम से उन दिनों ये एक तो इसकी बुक के बारे में आना शुरू हुआ, प्रमोशन हो रही थी इसकी बुक की, इस वाली। तो मैंने कहा हाँ, मैंने इसके सारे इंटरव्यूज निकाल निकाल के देखे जो फ्रेंड्स की कास्ट के थे, और जो भी जो एक नॉर्मली जब भी कोई आप फ्रेंड्स का सीजन देखोगे और खत्म करोगे तो आप लोग ये भी सब यही करोगे, मैं फॉर श्योर ये बात कह सकती हूँ। खैर मैंने वो देखा। और फिर उसके बाद जनाब सैड न्यूज़ के भी मुझे देखे हुए, फ्रेंड्स ख़त्म किए हुए 2 महीने ही शायद हुए थे, और पता चला कि इस तरह से मैथ्यू पेरी की जो है ना बड़ी सैड तरीके से डेथ हो गई। तो उन दिनों उसकी बुक का भी आ रहा था, तो मैंने बुक इसकी सोचा हुआ तो था कि मैं लूँगी, लेकिन जब वो इतना एज अ फैन, जब आपका फेवरेट एक्टर इस तरह से जाए तो बहुत ही शदीद दुख होता है। और फिर हर जगह बात होने लगी कि उसने बुक में इन चीज़ों के बारे में बहुत बात की है, ये किया वो किया। तो मैंने कहा मुझे तो बुक पढ़नी पड़नी है। और फिर मैंने बुक ये मंगवाई और विद इन 2 डेज मैंने इस बुक को ख़त्म किया। सच में इस बात के जुनेद भी गवाह हैं। तो इस बुक में है क्या, मैं कुछ इसकी इसमें इसने ना सारा का सारा ये जो है ना बात इस तरह से बतानी शुरू की है कि एडिक्शन जो इसका प्रॉब्लम था ड्रिंकिंग का, वो किस तरह से था और किस हद तक था। और कई दफ़ा जब आपको फेम मिल भी जाता है, आप जो चाहते हो आपको वो सब कुछ मिल जाता है, और उसके बावजूद जो एक तकलीफ जो आपको अकेले ही बेयर करनी होती है वो आप
किस तरह से उससे कोप करते हो, क्या करते हो। उसने अपनी सारी स्ट्रगल बताई है, और कुछ कोट्स इसके ऐसे थे, कुछ बातें ऐसी थी कि लिटरली पढ़ के ना रोना आने लगता था कि यार एक बंदा कितना सफ़र कर सकता है। और ये था कि यूँ नॉर्मली सामने उन दिनों जो शो चल रहा है, शो पे वो बिल्कुल ठीक है। आपने सीजन वाइज अब जब आप देखो, अब जब आप बुक पढ़ने के बाद सीजन वाइज देखना शुरू करोगे ना, तो आपको एहसास होगा फिजिक वाइज उसकी कितनी चेंजेस। अब वैसे तो आप फील नोट कर रहे होते थे कई दफा कि यार इसको हो क्या रहा है, कैसा हुआ हुआ है, लेकिन बोलते थे कि शायद गेटअप किया हुआ है ऐसा। लेकिन जो है वो जब आप ये बुक पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये किस कदर तकलीफ दे इसकी बुक थी। और जो है ना, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो रीसा ने लिखा है, तो वो मेरी वैसी फीवी फेवरेट थी, आपको पता है मैं बता रही हूँ जैसे। तो मैंने सोचा कि इसकी कुछ कोट्स जो मुझे बहुत मजे के लगे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप लोगों को कहती हूँ कि जो फ्रेंड्स के फैन है तो वो ज़रूर जो है ना ये जो आप में से जो फ्रेंड्स के फैन है ना वो ज़रूर देखें। तो इसमें से एक जो मुझे बहुत मज़े का वो लगा उसका था, गॉड इज़ एवरीवेयर, यू जस्ट हैव टू क्लियर योर चैनल और यू विल मिस इट। इसी तरह जो है मैंने ना इसमें नोट भी करे हुए और मैंने थोड़े से मार्क भी किए थे जब मैं पढ़ रही थी, कि तब मेरे जहन में नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, कि मुझे बाद में ख्याल आया कि मैं वीडियो बनाऊंगी। एक जगह इसने लिखा हुआ है, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू ब्लेम योर पेरेंट्स। जब इसने अपने ये बारे में बहुत बात की कि इसकी मामा जो थी वो बहुत उनको फेम मिला हुआ था बहुत ज़्यादा, वो जिस जगह जाती थी वो लोग उनकी बात करते थे, तो वो उसकी वजह से जो इसको एक अटेंशन की क्रेविंग होती थी, इसको अटेंशन नहीं मिली चैंडलर को। और किस तरह से उसने उस चीज़ को फिर वो उसने जोक्स के थ्रू अटेंशन गेन करना शुरू की या कोशिश की, तो उस बारे में वो लिखते हैं। एंड और इसी तरह पे जो हम कई दफ़ा ये करते हैं कि जब हमारे साथ कोई चीज़ गलत होती है, बुरी होती है, तो हम कहते हैं कि यार ये हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ बचपन में ऐसा किया ना, ये चीज़ हमारे साथ इसलिए हुई है। तो उसने एक जगह उसमें लिखा है, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू ब्लेम योर पेरेंट्स फॉर बैड स्टफ, यू ऑल्सो हैव टू क्रेडिट देम फॉर गुड स्टफ हैपनिंग टू यू। तो मुझे ना किसके कुछ छोटे छोटे कोट्स आपको, जैसे आप जब आप पढ़ रहे हो तो आपको तो यार कितना स्पेशली इन चीज़ों के बारे में जब आप बात करो, किस तरह से उसने तकलीफ उठाई, क्या जैसे जैसे आप बुक पढ़ते जाओगे। और बुक बहुत बहुत इजी लैंग्वेज में, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस बुक की लगी है वो ये है कि बहुत इजी इंग्लिश है। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि क्योंकि इंग्लिश हमारी कोई फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं, नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं, जब हम पढ़ते हुए बुक मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि यार इजी वे में हो, मतलब बहुत कई मोटे मोटे भारी भारी इंग्लिश के लफ्ज ना हो जिनके लिए आपको डिक्शनरी यूज़ करनी पड़े, आपको समझ ही ना आ रहा है, या आप जस्ट तुक्का लगाओ कि अच्छा सेंटेंस में इस तरह से बात हो रही है तो इसका ये मतलब होगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये इसलिए जो है ना मुझे ये बुक इसलिए भी बहुत अच्छी लगी कि उसने बहुत सिंपल से बात में सिंपल से तरीके से सारी ये बातें की हैं। फिर एक जगह उसने अपनी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के बारे में जब बात की है तो वो कहता है, ड्रिंकर्स थिंक दैट दे आर ट्राइंग टू एस्केप, बट रियली इन रियलिटी दे आर ट्राइंग टू ओवरकम अ मेंटल डिसऑर्डर दे डोंट नो। और उसने बताया जिस तरह से उसने बीच में अपने ना ये बात बताई कि भाई जब एक जगह वो गया तो उसने कहा कि ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, तो उसको यकीन नहीं आया कि कोई उसको ये बात भी कह रहा है कि तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। और ये क्योंकि उसको वो एक डिजीज थी जिसमें वो एडिक्शन जो थी, और बचपन से ये चीज़ भी उसने बहुत की कि जब अक्सर हम बच्चों के साथ अपने ये करते हैं कि जब वो छोटे होते हैं हम उनको बहुत छोटी सी एज से कोई ना कोई मेडिसिन कई दफ़ा काम डाउन करने के लिए देनी शुरू कर देते हैं। और इसके साथ भी ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने इसको कोई प्रिस्क्राइब की थी इस तरह की मेडिसिन, जिसकी वजह से वो स्टार्ट में एडिक्शन वहाँ से उसकी शुरू हुई कि वो उस मेडिसिन से एडिक्ट हो गया। हर बच्चा हर इंसान नहीं हो सकता, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो मेडिसिन देते हुए भी बच्चों के लिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि हम किस तरह से बच्चों को क्या चीज़ दे रहे हैं, क्योंकि वो उनकी लॉन्ग टर्म लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। एक इसने एक बात बहुत मजे की है कि जो होता है कि वाकई में हम सब ये बात सोचते हैं, nobody ever thinks that this some bad thing will happen to them until it happen। और वाकई में हम लोग कभी भी ये सोचते नहीं है, सिवाय उन लोगों के जिनको एंजाइटी का इश्यू हो तो उनको नेगेटिव थॉट्स वगैरह आती हैं तो वो यकीनन सोचते हैं नॉर्मली। लेकिन कोई भी इंसान जिसका कोई ऐसा इश्यू ना हो वो कभी भी नहीं सोचता कि यार कोई बहुत बुरी चीज़ भी हमारे साथ हो सकती है, कि अनटिल कि वो हो जाती है। इसी तरह फिर इसने एक जगह पे लिखा हुआ है, और ये चीज़ मैं कहती हूँ ये बात इसने बहुत फिट ये बात की है, ये बात इसमें जैसे ना जो लोग एडिक्शन जिनको हो जाती है ना तो उनका किस तरह का हाल होता है। वो कह रहे हैं, एडिक्शन इज लाइक अ जोकर, इट जस्ट वांट टू सी द होल वर्ल्ड बर्न। जोकर जिन्होंने मूवी देखी होगी वो इस बात को समझ गए होंगे कि उसकी मेंटल स्टेट क्या थी। और वाकई में जब एडिक्शन जो है किसी भी बंदे को अगर हो जाती है तो वो किस हद तक होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था।
मुझे कभी नहीं अंदाज़ा नहीं था, जैसे जो हम लोग जो लोग हैं, हमें जो इन चीज़ों से दूर है, हमें नहीं अंदाज़ा कि वो तकलीफ, वो पेन का लेवल, वो बंदा क्या फील करता है जो इस एडिक्शन से गुजर रहा होता है, कि वो चाह के भी नहीं छोड़ पाता। फिर एक जगह इसने अपना जिक्र किया कि मेंटल सॉरी एक जगह इसने जिक्र किया कि जब ये रिहैब सेंटर में था तो एडिक्शन इसको इतनी शदीद हो रही थी कि इसने अपना दीवार में सर मारना शुरू कर दिया था, कि वो खून निकलना शुरू हो गया। फिर डॉक्टर्स नर्सेज ने आके इसको रोका, और मैं जैसे जैसे बुक पढ़ रही थी ना, मुझे तो ओफ ओफ, ये क्या मतलब कैसे। और साथ साथ उसके बीच में जब सीजन्स चल रहे थे उसमें वो बताता है जिस तरह से उसको फ्रेंड्स के सेट पे लेके आते थे, सारे फ्रेंड्स की कास्ट उसका इतना ख्याल करते थे इस मामले में। और उसको यहाँ तक मैंने सुना है कि वो रिहैब से जो सेट होता था उस पे आता था और सेट से वापस रिहैब सेंटर जाता था। कई कई एपिसोड्स में उसने इस तरह से भी शूटिंग की है कि फ्रेंड लवर्स एंड बिग टेरेबल थिंग। तो इसमें ये कहता है एडिक्शन इज अ बिग टेरेबल थिंग, it's far too powerful for anyone to beat it alone, but in together one day at a time we can beat it। और ये चीज़ है कि कोई भी जब आप किसी चीज़ की एडिक्शन होती है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एडिक्शन इस चीज़ की होती है, सिगरेट्स। हमारे यहाँ जो मैक्स हो जाती है वो सिगरेट्स की होती है। तो यकीनन जो है ना, जब एक चीज़ के लिए आप एडिक्ट हो जाते हो ना, उसको आपके लिए छोड़ना बहुत 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 मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप किसी की हेल्प के थ्रू खुद थोड़ी सी अपनी विल पावर बढ़ा के, थोड़ी किसी की हेल्प लेके थोड़ा सा करने की कोशिश करो, तो आप उस चीज़ को बीट कर सकते हो। इसके टोटल जो है ना बुक के, मैं बताऊँ, इसकी जो बुक है जो स्टार्ट हो रही है, फॉर ऑल द सफर्स आउट देयर यू नो हु यू आर। और इसने क्या कहते हैं, इसके जो बुक के चैप्टर है, मैं जिस तरह से बता रही हूँ, इसके मेरे ख्याल से 10 11 चैप्टर है। और इसमें एक चैप्टर इसने टोटली फ्रेंड्स के लिए डेडिकेट किया है, जिसमें इसका है कि चैप्टर का नाम है कहाँ गया फ्रेंड्स वाला, हाँ, द बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंड्स। के उसको जो सीजन जब मिला था वो 24 ईयर्स का था, और उसको कैसे वो सीजन मिला, क्या हुआ, उसने कहता है मैंने प्रेयर की कि जो है मुझे या तो मेरे साथ कुछ भी तुम कर लो, लेकिन बस मुझे फेमस कर दो। और फिर कुछ दिन बाद उसको फ्रेंड्स मिल गया, और वो फेमस कितना है वो तो शायद कहने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। और एक बहुत ही क्यूट बात इसने जो फ्रेंड्स के इसमें चैप्टर में लिखी है ना, वो है इसने जो फ्रेंड्स के कास्ट के बारे में जो एक बहुत क्यूट इसने बात लिखी है, वो लिखी है, इन नेचर व्हेन अ penguin is injured, the other penguins group around it and prop it up until it feels better. That's what friends cast did for me. और मैंने कई इंटरव्यूज भी देखे थे, तो उसमें भी मैंने एक जगह देखा था कि जेनिफर वो जो थी वो फर्स्ट थी जिसने इसको इस चीज़ के लिए वो किया था, कन्फ्रंट किया था कि हमें पता है कि तुम ड्रिंक कर रहे हो, और उसको लगता था कि वो नहीं, किसी को भी नहीं पता कि वो जो भी कर रहा है। और इसने फिर अपने इसमें जिक्र किया है कि इसने सोचा था कि अपनी बाकी सारी ये लाइफ उन लोगों की हेल्प करने के लिए डेडिकेट करेगा। इसने रिहैब सेंटर्स बनाए हैं, मैथ्यू पेरी की फाउंडेशन इसके जाने के बाद बन गई है। और इसका जो लास्ट चैप्टर है इसमें इसने बैटमैन इसका फेवरेट मार्वल हीरो था, तो इसने अपने लास्ट चैप्टर में जो बैटमैन के बारे में के जिक्र किया, और कहता है कि द वन थिंग आई गॉट इट राइट वॉज दैट। हाँ, उस बात बैटमैन का जिक्र करने से पहले इसने सबसे बड़ी इसने बात ये की है कि जो आप किसी भी तकलीफ में हैं, ये बात है, जब तक आप किसी भी तकलीफ में है ना, आप हेल्प का कभी भी ये मत सोचें कि आप हेल्प के लिए किसी को नहीं बुला सकते। हमेशा हेल्प मांगनी चाहिए। कभी आप चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो उसमें ठीक है आप दुआ करें सब, लेकिन किसी से आप हेल्प भी ले सकते हैं। हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है, क्योंकि इंसान होने के नाते हम हर चीज़ के लिए इतने पावरफुल नहीं होते कि हम हर चीज़ को खुद से कंट्रोल कर लें। तो अगर इसलिए इसमें इसकी इतनी बहुत अच्छी बात इसने लिखी है, द वन थिंग आई गॉट राइट was that I never gave up. I never raised my hands and I never raised my hands and said that's enough. I can't take it anymore. You win. And because of that, I stand tall now, ready for whatever comes next. Someday you too might be called upon to do something important. So be ready for it. And when whatever happens, just think, what would Batman do? And do that. तो ये मुझे ना बस ये बुक जो थी ना, मुझे बहुत ही, और साथ ही इतना मुझे इस बुक को ख़त्म करने में दुख इतना हुआ कि एक बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस एडिक्शन से लड़ते 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 गुजार दी, और अब फाइनली वो सोबर हो गया था।
अब उसको फाइनली सोबर डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, वो मेडिकेशन पे था और वो सारी प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस थी, और इस तरह से इतनी सैड उसकी डेथ हो गई। तो और इतना मुझे तो खुद इतने दिन इसका दुख होता रहा कि कैसे, मतलब अब मुझे तो था, मैं अभी तो मैं देख रहा था फ्रेंड्स ऐसे कैसे, और अब जब भी फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स कभी भी आप जब भी देखोगे ना, वो बात नहीं है फ्रेंड्स देखने में। एक अजीब एक दुख भी, आप जब जब चैंडलर का सीन आता है तब तब दुख होता है। और खाली चैंडलर के लिए दुख नहीं होता, पूरी कास्ट के लिए दुख होता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हम लोग तो सिर्फ वीडियो पे देख रहे थे ना, हमने एज अ सीजन देखा और हम लोग उनके फैन हो गए और हमें वो अच्छा लगने लगा। लेकिन वो 6 लोग जो मुसलसल 7-10 साल उन्होंने काम किया, और वो एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो गए होंगे, और उनका एक इतना बड़ा लॉस है, शायद हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब ये इसका मैथ्यू पेरी की डेथ हुई है, तो मैं जितने भी ये फ्रेंड्स की काशी, मैंने उनको फॉलो किया हुआ था, तो मैं कि उस पे जाके पेज पे देखती कि वो कुछ कह क्यों नहीं रहे, वो कुछ कह क्यों नहीं रहे। और वाकई में उनके लिए बहुत ये बड़ा लॉस था। और अभी तक जो है वो सुना था कि एमीज में वो शायद थोड़ा सा कुछ ट्रिब्यूट वगैरह देंगे, लेकिन आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर देम कि वो कोई इस बारे में कोई बात करें। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये बुक ज़रूर पढ़ें। ये बुक जो है ना, मज़े की तो है ही है, साथ में जो हमें एक अवेयरनेस के लिए भी बहुत अच्छी है कि जो लोग इन चीज़ों से सफ़र करते हैं, उनको किस कदर हेल्प की ज़रूरत होती है, और वो किस तरह से, किस कदर वो तकलीफ़ में होते हैं। और अगर आप चैंडलर के फ़ैन हैं तो शायद, या फ्रेंड्स के फ़ैन हैं, तो आपको तो ज़रूर ये बुक पढ़नी चाहिए, ज़रूर ज़रूर बुक पढ़नी चाहिए। तो बस मैंने यही अपनी थोड़ी सी व्यूज़ शेयर करने थे कि मुझे कैसी लगी ये बुक, और साथ में क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी वो नहीं हूँ, क्या कहना चाहिए, ये मुझे लफ्ज़ नहीं एग्जैक्ट कहना आ रहा, कि जो आप सही प्रॉपर रिव्यू दूं बैठ के कि इस बुक में ये हुआ है, इस बुक में ये हुआ है, इस तरह से मैं बात नहीं कर सकती। बस मैंने कुछ कोट्स थे और वो मैंने नोट किए हुए थे, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं बुक खोलूंगी तो मुझे सारे वो समझ में नहीं आएगी कौन सा पेज कहाँ है। तो मैंने नोट किए हुए थे कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे ये कोट्स जो है ना कुछ कुछ बहुत अच्छे लगे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ इन कोट्स को। और मैं मेरी तरफ से इस बुक के लिए रिकमेंडेशन है कि ज़रूर ज़रूर इस बुक को पढ़ें, यू गाइज विल लव इट। और क्या और क्या कह सकते हैं, बस अगर फ्रेंड्स के आप फैन है तो शायद आपको बुक बहुत अच्छी लगी है। अगर नहीं भी है तो भी ये अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।